सो गाइस, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाला हूं, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर होगी। सो ये है वीडियो की पार्ट 8। एंड मैंने बाकी सारी जो पार्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस की वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है, एंड उस प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एंड आप इसे किसी भी चार्ट पर यूज़ कर सकते हो। सो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं होता है, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। तो हम चलते हैं बिटकॉइन में। सो आप इसे किसी भी चार्ट पर यूज़ कर सकते हो, चाहे वो कोई स्टॉक हो, कोई इंडेक्स हो, या फिर फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो। सो मैं यहाँ पर आपको क्रिप्टो में बेसिकली यूज़ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको 24 घंटे लाइव मिलेगी। सो आप यहाँ पर हमेशा अपनी जो टेक्निकल एनालिसिस है उसे करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो अपनी टेक्निकल एनालिसिस में। तो गाइज़, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थी डाउन ट्रेंड में, एंड यहाँ पर बना है एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड जैसे इसका हाई ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है, एंड स्टॉप लॉस इसके लो का होगा। टारगेट आपका ऊपर 1:2 मिनिमम होना चाहिए, और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। सो इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको क्या देखने को मिला कि जो इन्वर्टेड हैमर होता है उसकी बॉडी काफ़ी छोटी होती है, और उसकी जो विक है, या फिर आप उसे शैडो भी बोल सकते हो। सो उसकी जो शैडो होती है वो उसकी बॉडी की लगभग 2 गुने की बराबर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है शो करता हूँ। और अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका लो ब्रेक हो गया तब आपको एंट्री नहीं करनी है, और अगर कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो और उसका हाई ब्रेक हो गया हो तो तब आपको वहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। ये मेरी सजेशन है आप लोगों को, बाकी आप की मर्ज़ी, आप चाहे जो करो। एंड क्योंकि आपका मनी है। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थी अप ट्रेंड में, एंड 2-3 कैंडल्स मार्केट ऊपर गई, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक डोजी जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना। ये डोजी ही है, एंड ये एक बेयरिश डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। सो इसका नेम है ग्रेव स्टोन डोजी। सो इसमें क्या होता है कि इसकी बॉडी नहीं होती है, और शैडो तो आपको पता ही होगा कि ये आपको एक प्लस के चिन्ह जैसा बनता दिखेगा चार्ट पर, और इसकी शैडो जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ही ज़्यादा ये एक्यूरेट कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। सो जैसे इसका लो ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी है, एंड स्टॉप लॉस इसके हाई का होगा, एंड टारगेट आपका नीचे 1:2 मिनिमम होना चाहिए, और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। और इनफैक्ट आप आगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेड में। सो आप वहाँ से भी अपना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जो है उसे बढ़ा भी सकते हो। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसके जस्ट साइड में ही एक मार्केट थी डाउन ट्रेंड में, एंड यहाँ पर बना है एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। सो हैमर में और इन्वर्टेड हैमर में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि इसमें जस्ट हैमर को जब पलट दिया जाता है तो वो बन जाता है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। सो जैसे इसका हाई ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है, एंड दूसरी कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक कर दिया, एंड यहाँ पर अगर आप एंट्री करते तब जो रिस्क टू रिवॉर्ड है रेशियो है वो 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से प्रॉफिट नहीं होता, और इनफैक्ट आपका यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो भी ट्रेजर हो जाता। सो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं होता है। अगर आप 10 में से 5 ट्रेड भी करते हो सही, तो तब भी आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:2 का होगा तब। गाइस, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थी अप ट्रेंड में, एंड यहाँ पर बनाया है एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड ये है एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जैसे इसका लो ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है, एंड स्टॉप लॉस इसके हाई का होगा। टारगेट आपका नीचे 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से होना चाहिए, और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। तो मैं यहाँ पर आपको काफ़ी जल्दी कैंडलस्टिक पैटर्न सिखा रहा हूँ, और आप लोगों को भी इसी तरह चार्ट पर प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे कि आप लोगों की जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी भी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थी डाउन ट्रेंड में, एंड यहाँ पर बना है एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है, एंड इसमें हमें कंफर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। सो आप नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री कर सकते थे, एंड स्टॉप लॉस आपका इसके लो का होता, एंड टारगेट ऊपर आपका 1:2 मिनिमम होना चाहिए, और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। यहाँ पर आपको जस्ट इसके साइड में ही दिख रहा होगा कि एक बना है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड नेक्स्ट कैंडल पर अगर आप यहाँ पर एंट्री करते तो तब आपका 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से प्रॉफिट भी नहीं होता, और यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी हिट हो जाता। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं होता है, कभी कभी वो आपको पास होता दिखेगा, और कभी कभी वो फेल हो जाएगा, तब आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेजर होगा और टारगेट भी आपके हिट होंगे। तो गाइज़, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थी डाउन ट्रेंड में, एंड यहाँ पर बना है एक
ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है एंड ये बना है एक सपोर्ट जोन में। सो जैसे इसका हाई ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है एंड स्टॉप लॉस इसके लो का होगा एंड टारगेट ऊपर आपका 1:2 मिनिमम होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। तो गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थी अप ट्रेंड में एंड यहाँ पर बना है एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न एंड इसका नेम है बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड जैसे इसका लो ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है एंड स्टॉप लॉस इसका हाई का होगा। टारगेट आपका नीचे 1:2 मिनिमम होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। सो गाइस आई होप कि आपको इस छोटे से वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना जिससे कि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कभी भी मिस ना हो। एंड मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।